इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एक दिन में अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पाती और परीक्षा आ जाती है। अगर अगले दिन आपकी परीक्षा है, 1 या 2 दिन में आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि कौन से बच्चों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। 2 सिचुएशन, 2 परिस्थितियाँ, 2 कंडीशन होती है। एक वो बच्चे होते हैं जिन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है। मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में 10 दिन की छुट्टियां मिल गई, 5 दिन की छुट्टी मिल गई, तब ऐसे बच्चे तैयारी नहीं कर पाते। वो कल पर टालते रहते हैं कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। ऐसे करते करते बाद में करेंगे, बाद में करते करते एग्ज़ाम आ जाता है और आपकी तैयारी नहीं हो पाती। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि बच्चों को लगता है कि हाँ उन्हें याद है, पढ़ लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे, और कोई ना कोई काम पड़ जाता है, कोई ज़रूरत ऐसी पड़ जाती है कि एग्ज़ाम वाले दिन आप नहीं पढ़ पाते, कोई काम पड़ गया और आपके पास समय नहीं बचता तो आपकी तैयारी नहीं हो पाती। दोनों सिचुएशन में से आप किस सिचुएशन में आते हैं, नीचे हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन के लिए अलग अलग तरीका भी बताया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको एक कॉमन तरीका बताएंगे जिससे आप दोनों सिचुएशन के स्टूडेंट या किसी भी वजह से अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो आप इस तरीके का इस्तेमाल करके परीक्षा दे सकते हैं और परीक्षा में पास होने की संभावना आपकी कई गुना बढ़ जाती है। आप परीक्षा पास कर पाएंगे। बस ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपके पास एक दिन बचा है और उससे पहले आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो पिछले एग्ज़ाम के बारे में आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं है। उस एग्ज़ाम पेपर को साइड में रख दीजिए। पिछले एग्ज़ाम पेपर को, यदि आपको एग्ज़ाम देकर आए हैं, उसके बारे में नहीं सोचना। उस क्वेश्चन पेपर को भगवान भरोसे साइड में रख दीजिए, क्योंकि अब आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। आपको अगले एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की किताब उठाइए जिसका आपको एग्ज़ाम देना है, और सबसे पहले वो चैप्टर, वो लेसन, वो क्वेश्चन याद कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए जो आपको ईजी लगते हैं, आसान लगते हैं, आपको लगता है कि आप उसे याद कर पाएंगे। उसकी शुरुआत आप कीजिए, याद कीजिए। आप 3 से 4 घंटे में ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे चैप्टर को आराम से कवर कर पाएंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा घूमना है, खुद को रिफ्रेश करना है। ध्यान रखिएगा, रिफ्रेश करने के लिए आपको टेलीविज़न नहीं देखना, कोई सीरियल नहीं देखना, आपको घूमना है। और जब आप घूमेंगे तो आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद आप घूमते हुए जो पढ़ा है उसको मन में रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है। उसका एक ओवरव्यू, एक खाका, एक पिक्चर दिमाग में तैयार करने की कोशिश कीजिए, तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप आधे पौने घंटे बाद फिर से पढ़ने बैठेंगे तो वो क्वेश्चन जो थोड़े टफ हैं उन्हें करना है। याद रखिए, जब आप टफ क्वेश्चन, टफ लेसन, टफ चैप्टर, मुश्किल चैप्टर पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा। आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ेंगे, एक बार आपको पढ़ना है, दूसरी बार में आपको जो मेन पॉइंट उसमें लगते हैं उस पॉइंट को लिख लेना है। दिमाग पर प्रेशर बिल्कुल नहीं देना कि आप उसे सारा का सारा याद कर लें। पढ़ने का तरीका ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, इस वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो मिलेगी, उसे देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि पढ़ना कैसे है। अगर आपको पढ़ना कैसे है ये नहीं पता तो भी आप कम समय में अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो पढ़ना कैसे है ये ज़रूर पता होना चाहिए। अब आपके जो थोड़े ज़्यादा टफ क्वेश्चन हैं वो तैयार हो चुके हैं। उसके बाद आपको जो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, जो भी आपका सिलेबस बचा है उसका एक ओवरव्यू लीजिए, उसे याद करने की कोशिश कीजिए, पढ़ लीजिए। 1 से 2 बार आप उसे पढ़ लीजिए, जो मेन पॉइंट है उन्हें अलग लिख लीजिए और उस मेन पॉइंट को अपने दिमाग में रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। आप उसे बिल्कुल रटने की कोशिश ना करें, रटने का ख्याल दिमाग से निकाल दें। आपके पास उसे रटने का समय बचा नहीं है, आप चाहकर भी रट नहीं पाएंगे। यदि रट लेते हैं, आपको लगता है कि याद हो गया है, तो एग्ज़ाम में पहुंचकर भूल जाएंगे। तो रटना बिल्कुल नहीं है। जितना भी मुश्किल क्वेश्चन है, कितना भी मुश्किल चैप्टर है, आप उस चैप्टर को पढ़ लीजिए। तनाव बिल्कुल नहीं लेना, आपकी कट ऑफ नहीं बननी, आपको सिर्फ पास होना है, अच्छे अंकों से पास होना है। तो इसलिए बिना फिक्र किए हुए आप उसकी पढ़ाई भी कर लेंगे। अब आपका सारा का सारा सिलेबस कवर हो चुका है, सारे क्वेश्चन आपको याद हो चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं उन्हें। अगले दिन जब आप सुबह उठते हैं तब आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको मुश्किल क्वेश्चन जो है उनकी रिवीजन करनी है, उसके बाद आसान क्वेश्चन की रिवीजन करनी है। फटाफट आप एक ओवरव्यू लेंगे, तैयार कर लेंगे। एग्जाम से 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले आपको पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई बंद कर देनी है। इस पूरे प्रोसेस में या जब तक आपका एग्जाम चलता है, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि टीवी सीरियल